बैठ सकते पे कहे बादशाह चुगल आदमी मारिया था, दरबारा में फूट करा था उसका शीश उतारा था। मूर्ख का यूँ कैदा हो से कहे सुनी तो ज़्यादा हो से, सब भाइयों का फायदा हो से पागल मन समारिया था। ओछी लंबी बात कहे सभा बीच दुदकारिया था। दूसरी में कली में है, मीटर हो से प्रेम मिलेता अपना अच्छा गाम जिलेता, दूसरे के मैल किलेता आपका टूटा ढारा अच्छा। चारों पल्ले भरे कीच में दूसरे के मैल है आपका टूटा डारा अच्छा। और चालें टोप दराटे ठाटे बुरा आग्रह जाना, चाले हो गए सितम गुजर गए ना छोड़िया ठूल ठिकाना। रोवे लड़का राम सिंह मारे कुल की लाज राख दो, डिगी बना दो धीर सीर दुनिया में आज राख दो। हार दिखा दूँ दुश्मन न 2 घंटे राज राख दो, राजनीति का काम नहीं अड़ा हो रहा से दिंगताना। जे इसमें तीसरी कली में आवा है, आके अमर सिंह की लाश पड़ी दुश्मन के लाल किले में, मुसलमान गए रहे यमुना में जोंडी पिटे जिले में, बिगड़ी में कोई साथी ना दुश्मन के रंग खिले में, इस दुनिया में एक का जीते सबके गाट मिले में। बोले तारे के उठ में चांद छिपा ना सूरज छिपा बादल छाए जोगी रूप अनूप छिपा ना कर्म छिपा बबूतर माए पतिव्रता का धर्म छिपा ना दातार छिपा कर मंगताई भले मनुष्य की करतूत छिपा ना सूरज छिपा रण मजाई। और बोले मुंशी राम की रचना छिपा ना बेशक कोई छाप लगाए कोई नहीं छाप काटने दे छुप दे नहीं, इसके बोल भी कौन छुप दे। वो घर बैठ के ग्रंथ बना ले झूठ चलावन लगे, जीव चटोरे उत लुटेरे जाल फैलावन लगे। विंध्याचल पर्वत पर तप कर पारासुर ब्रह्मचारी, पारासुर का पारा लेकर ले गया काग उडारी, मछली गिटगी पारा छुट गया मछली गिटगी लाग गए जाल शिकारी, उस मछली का पैदा होगी मछोदर राजकुमारी। मैन मेंढक किच्छु मिलकर लड़की जमावन लगे, ब्रह्मा पारासुर लड़की तब भोग करावन लगे। घर बैठ कर ग्रंथ बना ले झूठ चलावन लगे। अच्छा अंजनी देवी गुरु बना के बैठी रही ध्यान में, शिव जी ने गुरु मंत्र दे दिया मारी फूक कान में, बजरंग बली हो अंजना का बंदर किसी श्यान में, हनुमान का पिता पंजो चल रोज जान में। बोले गौतम का घर चंद्रमा का श्याही लावन लगे, कुंती हिला सीता नहीं सती बतावन लगे। घर बैठ कर ग्रंथ बना ले झूठ चलावन लगे। अच्छा उद्दालक ब्रह्मचारी ने दरिया में फूल तिराया, फूल केत की राजकुमारी चंद्रवती ने उठाया, सुतरा लग गया बहुत गणा उठा नाश का लाया, नाश केत के ऋषि का नासा का जन्म बताया। बोले श्रृंगी ऋषि सिंह में हो गए, सिंह लावन लग गए, आँख कान सिंह में बोले पुत्र जमावन लग गए। घर बैठ कर ग्रंथ बना ले झूठ चलावन लग गए। बोले लंकपति का 20 बुझादा शीश बता रखे से, बाणासुर का लाख हाथ कई पहाड़ उठा रखे से, और राव सुगड़ का 60,000 पुत्र जमा रखे से, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों बहु बना रखे से। वासुदेव के श्री कृष्ण ने ये जार बतावन लगे, और का मुंशी राम जंडली वाले पोप बकावन लगे। मतलब ये चीज ये थी कि मतलब जो सच्चाई है वो नहीं है, अपने आप से गड़ी हुई बातें बताने लग रहे हैं। ये अंधविश्वास सब है। एक आदमी के इतने हाथ लाख हाथ नहीं हो सकते, 60,000 पुत्र नहीं हो सकते। सोच के देखो उसका है कि स्त्रियां उसका पाखंड पर बहुत ज्यादा है, नाक में किस्त्रियां बालक जैमजेगा पर उन जमा रखे है। ये गड़ी हुई बातें हैं तो इसलिए कह रहे कि घर बैठ कर ग्रंथ बनावन लगे। सारे दर्शकों ने मेरी राम राम, मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है जांडली खुर्द में, जो कि छोटी जांडली के नाम से जाना जाता है। और जो फतेहाबाद का गांव है, फतेहाबाद जिले का गांव है जांडली खुर्द है। आपको पता भी होगा कि यहाँ के जो कवि थे मुंशी राम बड़े ही फेमस कवि थे, और उन्होंने जो अपनी कविताओं में लिखा तो उन्होंने जाति पाति छुआछात इन चीज़ों के बारे में अपनी कविताओं में लिखा है। वो एक किसान परिवार में पैदा हुए थे, उनकी आयु भले ही कम थी लेकिन उन्होंने अपनी थोड़ी उम्र में ही बहुत सारी कविताएं ऐसी लिखी दिल को छू जाने वाली, और बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी कविताएं थी। हमारे साथ मौजूद है जांडली गांव से दादाजी और इधर ताऊ जी है और साथ में सर बैठे हैं, तो इनसे बात करेंगे कि किस टाइम पे वे जन्मे और किस टाइम पे उनकी मृत्यु हुई, और उस दौरान उस कार्यकाल में जो उनका जीवन का कार्यकाल रहा तो उनकी कैसी कैसी कविताएं थी और कौन कौन सी कविताएं उन्होंने लिखी, तो सारी बातें करेंगे। राम राम दादा। राम राम। ठीक हो दादा? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले दादा ने पूछ रहे दादा कितने साल के हो गए? मैं 76 का। 76 का हो गए। हाँ हाँ। दादा जो यहाँ का जांडली गांव का, जांडली खुर्द गांव का कवि थे मुंशी राम जी, हाँ। तो कब पैदा हुए थे? वो 1915 में। और फिर मृत्यु कब हुई? मृत्यु देशी सालों के हिसाब से 2006 के अंदर 57 घटा दो। अच्छा, मतलब हमने भी पढ़ा है तो 1950 में बताई जा रही कि उनकी मृत्यु हो गई। हाँ 1950 में जनवरी में। तो मतलब कुल मिलाकर जो उनका जिंदगी थी 35 साल की थी। 34 साल। हाँ 34-35 साल तो इसी थी। हाँ इसी थी। तो दा मतलब हम न्यू पूछना चाहवा कि उस 35-34 साल में उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी और क्या क्या अपने जीवन में करा?
उसने देश के भलाई के लिए एक तो जात पात के विरोध में लिखा है। आकर मनुष्य की जात मनुष्य का है, क्यों भेंट करो हिंदुस्तानी, ये एक भजन ये है। और उसने मतलब आम तौर पर सारी जो कविताई है वो शुद्ध कविताई है। कई आजकल के भजनी ऐसे रागनियाँ कहते हैं जो बाप बेटा नहीं सुन सकते, परंतु उसके भजनों को बाप बेटा और बाप और बेटी भी सुन सकते हैं। कोई गलत वो नहीं, और बिल्कुल सही के सही, और आगे ज्ञानवर्धक है। जिस तरह एक भजन है उसका अमर सिंह की कथा का, आके जिस टाइम वो अमर सिंह के दरबार में जाता है और जाके कहता है, अमर सिंह ने मतलब वो काफ़ी कुछ था, आके सहज शाह का बट्टा ला दिया ना, वो नहीं बैठ सकते पे कहे बादशाह चुगल आदमी मारिया था, दरबारा में फूट करा था उसका शीश उतारिया था। मूर्ख का यूँ कैदा हो से कहे सुनी तो ज़्यादा हो से, सब भाइयों का फायदा हो से पागल मन समारिया था। ओछी लंबी बात कहे सभा बीच दुदकारिया था। दूसरी में कली में है, मित्र हो से प्रेम मिलेता है, अपना अच्छा गाम जिलेता, दूसरे के मैल किलेता, आपका टूटा ढारा अच्छा। चारों पल्ले भरे कीच में, दूसरे के मैल है, आपका टूटा डारा अच्छा। आपे तो जग सारा, चारों पल्ले भरे कीच में, आपे तो जग सारा अच्छा। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने बहुत अच्छी मतलब अच्छी कविताएं जो लिखी ज्ञानवर्धक कविताएं लिखी हैं। ये जिस तरह ये लिखा है उसने पहली कली में, मूर्ख ने जितना भी टोकोगे नहीं उतना ही दूना मतलब वो होगा, उससे तो चुप भले होगा। तो इसी तरह मित्र हो से प्रेम मिले थे। और जो उसके भजन है ना, एक भजन में अमर सिंह में उसने कहा है वो मतलब जिस टाइम राम सिंह अमर सिंह ने मार दे है, राम सिंह कैसे आके वो चाल टोप दराटे ठाते, बुरा आगरा जाना चाले हो गए, सितम गुजर गए, ना छोड़ा ठूल ठिकाना। रोवे लड़का राम सिंह मारे कुल की लाज राख दो, डिगी बना दो धीर शीर दुनिया में आज राख दो। हार दिखा दूँ दुश्मन न 2 घंटे राज राख दो, राजनीति का काम नहीं अड़ा हो रहा से दिंगताना। जे इसमें तीसरी कली में आवा है, आके अमर सिंह की लाश पड़ी दुश्मन के लाल किले में, मुसलमान गए रहे यमुना में, डोंडी पीटे जिले में, बिगड़ी में कोई साथी ना दुश्मन के रंग खिले में, इस दुनिया में एक का जीता है सबके गांठ मिले में। तो इस तरह उसकी जितनी भी कविताएं है नहीं, ज्ञानवर्धक है, हर आदमी उसको सुनना चाहता है। और सारा इसका बहुत अमर सिंह की कथा के तो मेरे कई भजन याद थे, अगर पहले कया अंदाजे उनकी दुरा लूँ, और अब कुछ टूटा फुटी। तो जो मुंशी राम थे तो उनका जो रहन सहन था वो कैसा था? वो बहुत सादा और बड़ा नेक दिल और सच्चाई का इंसान थे। हर आदमी गांव के और बाहर के उन्हें बहुत चाहा करते। क्या करते कि तुम हमारे पास में 10 मिनट बैठ जा और कुछ न कुछ बात अच्छी सुनाओगा। मतलब इतना 35 साल की उम्र में गुजर गए वे। हाँ। तो ऐसा क्या बीमारी के कारण या किस कारण? उसके टीबी हो गई थी बीमार। अच्छा। हाँ, टीबी के कारण गुजर गए। बीमारी के कारण। तो आज भी उनका परिवार है? हाँ, परिवार उसका खुद का तो नहीं है, उसके भाई का है। अच्छा। हाँ, वो खुद का तो वो डोबर बिहार था, पहले तो कंजड़ी बिहार था, वो उसकी औरत मर गई थी, फिर दोबारा किरमारा ब्याया, फिर उसके एक लड़की पैदा हुई थी, वो लड़की मर गई थी, फिर वो मुंशी मर गया। अब उसके भाई का करेपा कराया था, उसके एक लड़का है मुंशी राम की औरत का और उसके भाई का नाम। तो मतलब खुद की औलाद नहीं? हाँ, खुद की औलाद नहीं है, भाई की। जाज मतलब जो हाँ, जाजकी में बैठे। हाँ, दिल्ली के में आई। हाँ, दिल्ली में। फिर उठौती मिलन आनंद का भाई। हाँ, ये मुंशी राम की है। हमने ये सुना है भजन गाते हुए हमारा जो ये उसके चेले हुआ करते हैं ना मुंशी राम के, हम तो बालक हुआ करते, वो ये भजन गाया करते। तो ये मुंशी राम की है, इस पर छाप काट कर और ही जचा रखी है। नमस्कार सर। नमस्कार। नाम बताइए सर। सुरेंद्र है। अच्छा सर, जो मुंशी राम जी रहे हैं तो वो कविता कितने दिन में लिखते थे और कितने प्रकार की लिखते थे?
नहीं वो तत्काल थे, तुरता फुर्ती लिखा गया। हाँ, तुरंत कर देंगे कार्रवाई, उसने इस बात की कोई वो नहीं थी। हाँ, ये जाज के मैं बैठ ठाणी आई दिल्ली में मुंशी राम की है। ये एक सच्ची घटना पे है जो कर उसने खिस्सा तो जोड़ दी। इस तरह पहले की और रागनी है जो कर जगमग जगमग जाज कर शिठानी बैठी जड़मा हीरे पन्ने लाल लसणिये मोती लहरी लड़मा। लास्ट में इसकी छाप है वे मुंशी राम ने सांस चमकता ता जाता दड़ में और राम आजा नगर जंडली चल लांगे अपड़ में। ये पहले की है और फिर बाद में ये है वे जाज के मैं बैठ ठाणी आई दिल्ली में फिर उठौती मिलन आनंद का भाई दिल्ली में। ये अपने गांव का सेठ लले वो गुम हो गया दिल्ली में। जो चीज़ जड़ खुएगी वह उड़े टोइएगी। वो चंद्रगुप्त तो छोड़ के गया था, उसका नुए को नहीं कड़े भी गया छोड़ के जानी है। तो ये तो सच्ची घटना है, हमारे पास इसका पूरा प्रमाण। उसका लड़का आज भी जीवा है लले, 80 साल का हो रहा है उसका लड़का। और जो लास्ट में एक लाइन है राजघाट के ऊपर आकर धूनी लाई दिल्ली में। राजघाट बनया है 48 में, 31 जनवरी गांधी का उस पर। लक्ष्मी मर लिया 44 45 में। मरे आदमी तो गाना बना ही नहीं सकता। फिर उसमें एक लाइन और भी आवा है वे कोई सुनती हो तो आइयो ना तिरिया जाई दिल्ली में। इब छाप कटने का कारण वैसे तो अपने गाँव में कह गए फलाना काम ना करियो, मुंशी कह गया फलाना काम ना करियो कि उसने सोन को सोन ये सारे बता रखे। कई गाना में कर रखा है, एक गाना में कर रखा है बे आदि रात अमर सिंह ने करी दरबारा की तैयारी हाडी रानी न्यू बुली अटखा का मरु कटारी। बे सुनमुख बिल्ली रोवन लगी दे गया सरप दिखाई श्यामी माथा छीक लगी सिर बोलिया का कसाई के सुपने का जिक्र कर कुछ जाति ने बताई। ऊत बुत जमदूत फिर खड़ी खप्पर लिए लुगाई। बे जो कहणकार थी वो कह गया है तो उसमें छाप कटने का कारण है जो कर ले कोई सुनती हो तो आइयो न तिरिया जाई दिल्ली में। एक साफ सुथरा बामणी दो दिल्ली गए बेचारा बस स्टैंड पे गुम हो गया। नीचे चौकस होके जाओ आदमी इबा में आप या काम करा कोई कहेंगे भाई ना यू काम ना करिए, मुंशी कह गया है, फर्क पड़ा है। वो छाप कटने का कारण हो गया। वो ज़्यादा इसे कारण बूढ़े लग गए कारण बोले मुंशी कह गया था मुंशी। फिर मैं हमने उपराड़ा कराया मैं अब बात को कर किस तरह है तो बूढ़िया ने बताया है बोले बेटा न्यू है। फिर रही बात जो कर मुंशी के कोई भी कवि हो पुराने जो कर धनपत ले लो, नंदलाल ले लो, हरिकेश पटवारी बाजे जुए बना कर दे गुरु प्रणाली का हिसाब है। उनकी बनावट गुरु प्रणाली का हिसाब कर दी, उनकी बनावट किसी के लिए नहीं मिला कर दी। तो इसमें एक उदाहरण है तारिया के मुंशी का ये बोले तारिया के ओट में चांद छिपाना, सूरज छिपा बादल छाए, जोगी रूप अनूप छिपाना, कर्म छिपा बबू तरमाए, पतिव्रता का धर्म छिपाना, दातार छिपा कर मंगताए, भले मनुष की करतूत छिपाना, सूरा छिपा रण में जाए। और बोले मुंशी राम की रचना छिपाना। बेशक कोई छाप लगाए कोई नहीं, छाप काटने दे छुप दे नहीं, इसके बोल भी कौन छुप दे। जुगर हर गाना में इसके बोल 2-4 बोल इसे है। खुद विकास ने भी कहा पासोरिया ने भी क्यों उस साइड ये बोले को नहीं बोला सुरेंद्र बोले मैंने बतायू पिताना के हुआ है मारगा नहीं अजमाना। वो बोला मारगा तो अजमाना बोला जमाया से ले 50 से ले स्त्रियाँ का था। वो बोली से पता चल जाता है। का अपनी बोली उस साइड मिलती नहीं है। जो इन गाने में कई लले शब्द है वो शब्द उनके गाने में पंदे को नहीं, 1-2 तो जो मैं पक्का नहीं पंदा। कई गाने के जुकर कट रही है, मीराबाई के भी कट रहे है जुकर। बाकी सारे आपने बता देंगे मेरे दादा और जुकर अर्चनाथ वो भी कवा कर दे बेटा वे छाप कटनी शुरू होगी। पहला क्या करता एक कलाकार था वो कैसेट रिकॉर्डिंग कर देंदा किसी का नाम था तो वह कैसेट हजारों का कैसेट आया कर दी तो किस किस के जाके डेक बंद कराओ कोई। आजकल सोशल मीडिया है, आम आदमी आवाज़ उठा इसका है। पहला 1000 कैसेट तो कोई नहीं बंद कर सकता ना कोई नुगा सकता भाई तुम तारा डेक बंद कर दो ये हमारा गाना है, ये तो वह नहीं। ये जो कर ले जो भी है गलत होया, छाप काटना तो जुल्म है। ताऊ जी इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? किस पर? जो अभी बताई ना सर। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है। ये इस बात का मैं भी मानती हूँ कि उसकी छाप कटी है और बहुत उसने अच्छे भजन बनाए हैं। बल्कि उसका गुरु ठानी हरिचंद्र नाथ है, वो बहुत ज़्यादा विद्वान था और पहले एक बार वो राजस्थान चला गया। उसका गुरु जब मुंशी राम ने निरी रागनियाँ बनाई उसने आके कहा आके भाई मुंशी राम तुमने ये गलत काम कराया, ये रागनियाँ का नहीं होना चाहिए और इससे अगर ये रागनी छप गई ना तो भी मैं भी दोनों नरक में जाऊँगे। मुझे उसकी शिक्षा बहुत अच्छी थी और उसने भविष्य के बारे में भी लिखा है। एक बार वो हरिचंद ही बता रहा था, बोला कि मैं नहाने लग रहा और मुंशी राम आकर खाट पर लिट गया। बोला कि गुरु जी एक भजन सुनाऊँ
देश आज़ाद होया था उसी टाइम, सन 47 की बात है। बोला कि हिंदुस्तान आज़ाद होया, खूब करो चोरी जारी, दिन दाड़े डाके मारो, इज्जत बढ़ेगी तारी। आजकल कलयुग के अंदर उनकी इज्जत बनती है। फिर वो हरिचंद कहने लग गया, और तो मेरे याद नहीं, टेक टेक सुनाई थी वही याद है। तो इस तरह उसके भजनों के और उसकी सारी गाइडेंस, हम तो बल्कि मुंशी राम से ज़्यादा गुरु हरिचंद को बेटर मानते हैं कि उन्होंने अच्छी गाइडेंस दी और बिल्कुल हाँ शिक्षा अच्छी दी, और उसी हिसाब से वो चला। एक वो भी रागनी है ना, जिसमें मतलब रागनी है, कविता है, मतलब जिसमें एक कविता में 40 गामा के नाम गिना दिए। हाँ है, अब मेरा वो ध्यान नहीं है, अगर पहले बताया होता जो उन 40 गामा के नाम भी बताऊँ। हाँ हाँ है हाँ चेले, हाँ चेले उरे गाँव में थे भी, हाँ बाहर भी थे। एक तो वो ये अपना मास्टर बताओगे उस साइड का, रोहतक जिले का, बल्कि ज़्यादातर छाप उसी ने कटी है। उसकी डेथ होने के बाद मुंशी राम की, क्यों परिवार इतना समझदार नहीं था पीछे, और उसकी जो रचनाएं थी नहीं वो चेले ना पता था भाई कहाँ रखी है, जे वो यहाँ से उठा के ले गया और जाकर उन पर छाप काट के और अपने नाम लिख दी। मतलब उनकी कविताओं पर अपना नाम अपना नाम लिख दिया। तो ताऊ जी साथ में है। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? गीतेश। तो जो दादाजी बता रहे हैं कि जो उनके चेले हुए हैं, तो थोड़ा आप बताइए उनके चेले कौन कौन हुए? चले तो वो कोई, क्योंकि उम्र कोई ज़्यादा सी नहीं थी। और हाँ, तो एक तो गोरख प्रसिद्ध था तेलूराम, उन्होंने उसकी रचनाएं खूब गाई है, तेलूराम ने खुद भी बनाई है। एक नैला से भी हुए हैं पंडित जी, जीताराम, और उनके गुरु भाई ज़्यादा थे, बल्कि खुद के चेले नहीं थे। ये भी जो नए बच्चे हो रहे हैं ये ज़रूर मुंशीराम ने गुरु बना रहे हैं। जैसे सुरेंद्र भी है, एक मेरे गांव से महावीर है, 2-4 छोरे और भी हैं, लेकिन चले तो उनके कोई ज़्यादा से है नहीं। एक उस दौर में हुआ करता था जयकरण सुंडाना, वो इस गांव में खूब रहा है, हमारे घर रहा करता। लेकिन मुंशीराम जी के मरने के बाद वो बहुत तेज आदमी था, और उनकी सारी कविताओं को यूरत इकट्ठी करा कर ले गया, और वो ओड़ा जाके आपकी छाप से गाने लग गया। ज़्यादा सा लोगों ने भी पता था भाई यू खुद कवि नहीं है, ये तो मुंशीराम का दोहरा रहा करदा, रोड तक कविता चुरा ले आया एक किस्म से, वो भी नहीं चल पाया। लेकिन उसने छाप बड़े क्षेत्र पर काटी है। सुंडाना का जयकरण होया करता, एक चंदाने का भी था, उसका नाम मेरे को याद नहीं। इन 2 आदमियों ने मुंशीराम के साथ बड़ा गद्दारी करी है। उरे परिवार पीछे से कोई इतना ज़्यादा रुचिकर नहीं था कविता के प्रति, तो उनने मौका पा गया कि जितना भी जो भी कागज या जो भी उसकी लिखी चीज़ थी वो सारी की सारी वो इकट्ठा कर ले गए। बल्कि हमारे गांव के पल्ले तो बहुत थोड़ी चीज़ बची थी, ज़्यादा चीज़ वो भर ले गए। अब भी हो रहा है, 2-4 गीत पुराने जो है हमारे गांव में नहीं है, बाहर से आ रहे हैं लोग, छाप काटे हैं। अब इतनी जानकारी हमने भी कोई नहीं, लेकिन मुंशी का गीत जो है हम सुनते नहीं, बता देंगे कि ये मुंशी का है, इतनी हमारा विश्वास है, बोल से ही पता लग जाए। हाँ, मुंशीराम के तो ज़्यादा पूरा गीत तो शायद ही मेरा ना याद हो, लेकिन बहुत से गीत मुंशीराम जी ने जो बनाए, 15-20 कथाएं बनाई, और उसके अलावा उनका जो समाज सुधार पे गीत थे, बहुत ज़्यादा गीत उनके जो रहे हैं समाज पे ही रहे हैं। और एक था घरां बैठ के ग्रंथ पढ़ना ले, झूठ चलावन लग गए, जीव चटोरे ऊत लेटोरे जाल फैलावन लग गए, वो टोटल गीत जो है अंधविश्वास पे है। हाँ, यूँ मेरे पूरा तो याद को नहीं जी। हाँ, सुरेंद्र सुना देगा। हाँ, बाकी तत्कालिक गीत भी उनके ज़्यादा रहे हैं, जैसे लक्ष्मी चंद्र ने जो गीत बनाए ज़्यादातर कथा पर बनाए हैं, समाज को कुछ नहीं दे रहा उस किस्म का साहित्य जो था। लेकिन मुंशीराम का साहित्य जो था तत्कालिक घटनाओं पे ज़्यादा रहा, जैसे आज़ादी के गीत हैं, या समाज की बुराई है, या उस टाइम का राजनीतिक जो माहौल था उस पर रहा है। क्योंकि मुंशीराम एक चौतरफा कवि था, और उसके साथ के जो कवि रहे हैं वो केवल कथाओं तक या पुरानी कथाओं तक सीमित रहे हैं। इसलिए हम केवल इस बात पे कि मुंशीराम हमारा गांव का था या मेरे परिवार का शिष्य था,
वो उसको ना देखते हुए उनकी साहित्य की अगर तुलना करा हाँ तो मुंशीराम कहीं आपके गल्लाड़े कवियाँ तक बहुत ज़्यादा आगे था। यही है मुंशीराम के बारे में तो और क्या है। तो आप सुनाओ सर। हाँ वह घर बैठ के ग्रंथ बना ले, झूठ चलावन लगे, जीव चटोरे उत लुटेरे जाल फैलावन लगे। विंध्याचल पर्वत पर तप कर पारासुर ब्रह्मचारी, पारासुर का पारा लेकर ले गया काग उडारी, मछली गिटगी एक सेकंड जी, हाँ पारा छुट गया मछली गिटगी, लग गए जाल शिकारी, उस मछली का पैदा होगी मछोदर राजकुमारी। मैन मेंढक किच्छु मिलकर लड़की जमावन लगे, ब्रह्मा पारासुर लड़की तब भोग करावन लगे। घर बैठ कर ग्रंथ बना ले, झूठ चलावन लगे। अच्छा, अंजनी देवी गुरु बना के बैठी रही ध्यान में, शिव जी ने गुरु मंत्र दे दिया मारी फूक कान में। बजरंग बली हो अंजना का बंदर किसी श्यान में, हनुमान का पिता पवन जो चाल रोज जान में। बोले गौतम का घर चंद्रमा का श्याही लावन लगे, कुंती हिला सीता नहीं सती बतावन लगे। घर बैठ कर ग्रंथ बना ले, झूठ चलावन लगे। अच्छा, उद्दालक ब्रह्मचारी ने दरिया में फूल तिराया, फूल केत की राजकुमारी चंद्रवती ने उठाया। सुतरा लग गया बहुत गणा उठा, नास का लाया, नास केत के ऋषि का नासा का जन्म बताया। बोले श्रृंगी ऋषि सिंह में हो गए, सिंह लावन लग गए, आँख कान सिंह में बोले पुत्र जमावन लग गए। घर बैठ कर ग्रंथ बना ले, झूठ चलावन लग गए। लंकपति का 20 बुझादा शीश बता रखे सब, बाणासुर का लाख हाथ कई पहाड़ उठा रखे से, और राव सुगड़ का 60,000 पुत्र जमा रखे सब। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों बहु बना रखे से। वासुदेव के श्री कृष्ण ने 1000 बतावन लग गए, और का मुंशीराम जैंडली वाले पो बकावन लग गए। उसका 1-2 लाइन आगे पाछे हो गया वाकई ठीक था। मतलब ये चीज ये थी कि मतलब जो सच्चाई है वो नहीं है, अपने आप से गढ़ी हुई बातें बताने लग रहे हैं। ये अंधविश्वास है बे। एक आदमी के इतने लाख हाथ नहीं हो सकते, 60,000 पुत्र नहीं हो सकते बे। सोच के देखो उसका है कि स्त्रियां उसका पाखंड पर बहुत ज्यादा है। नाक में किस स्त्रियां बालक जमेगा, पर उन जमा रखे है। तो ये गढ़ी हुई बातें हैं, तो इसलिए कह रहे कि घर बैठ कर ग्रंथ बनावन लगे। मतलब ये जो अपने ग्रंथ है इन पर उसमें इस गीत में उन्होंने कटाक्ष किया है कि भाई इतना जो बड़े सत्र पर झूठ बोल रखी है, श्रृंगी ऋषि सिंह में हो गए, सिंह लाने लग गए, कि पशु के सिंह से भी कोई इंसान पैदा हो सके है या देवी देवता पैदा हो सके है। हनुमान जी बोले किसके पैदा हो गए, अंजनी देवी का पैदा हो गए। पवन कैसी शान में, पवन का पुत्र बता दिया और हवा तो पैदा हो गया। मतलब ये उन्होंने इस किस्म की जो चीज़ें उन पर कटाक्ष कराया है। हाँ, आज़ादी के टाइम की भी काफ़ी गीत उन्होंने लिखे हैं, और आज़ादी का जो एक दौर रहा, आज़ादी के बाद मारकाट का दौर जिसने पुराने टाइम पे बोला है, उनका भी चित्रण उन्होंने बड़ा बखूबी कराया है। तो कोई याद है सर? लिखित में उनके गीत लिखित में है अब तो काफ़ी सारे गीत है। हमने जितना भी हमारे प्रयास हो पाया इकट्ठा कराया, ज़्यादातर सुरेंद्र के पास उनका काफ़ी कुछ है। उसके बावजूद भी जितना हमने हो पाया, एक कैथल से हैं डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर, उन्होंने अपनी एक किताब निकाली है मुंशीराम के नाम से भी, उसमें है 150 गीत, और उसका दूसरा संस्करण आने वाला है जो सुधार के रूप में उन्होंने आया है। तो वो किताब हमारे पास भी मिल जाएंगी, वो कैथल से ली जा सके है। जांगड़ी प्रेस है कैथल की एक, वहाँ उनका साहित्य मिलता है। तो सर जो मतलब मुंशीराम का कवि जी का कार्यकाल रहा जीवन का, तो उसमें कितनी कविताएं उन्होंने लिखी? देखो अपने पे उसकी है 200 पार हो रही है, बाकी उसकी तो अनगिनत थी। ये अपने बूढ़े नु कहा कर दे जो करीब जमल फत्ता की अपने पे तो 25-26 रचना है, बाकी बूढ़े नु कहा कर दे इसमें बे बड़ी बात थी जमल फत्ता में, आदि भी को नहीं मार पा तो जुकर गुम होगी। हाँ, जुकर उपराला को नहीं होया, सुमाल को नहीं होया। हाँ, अमर सिंह राठौड़ में बे बड़े थे जुकर, कथा तो जुकर अच्छी थी, कई थे, वो तो चलता सिस्टम था उसका तो। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, कमेटी बना रखी है, 10-12 साल तक जो कर ले उसमें काम चल रहा है। हाँ, लग रहा। वो कमेटी क्या काम करती है सर? वो जुकर साल में 1-2 प्रोग्राम करा वहाँ पे, 2-3 भी करा दिया। हाँ, जन्मदिन भी करा दिया। हाँ, बाकी 1-2 अलग ते भी करा दिया जुकर ले। और उसके जो रचना है नहीं वहाँ पे टोन की कोशिश करा है बे, आपका माध्यम से जुकर माँ मैनू कहेंगे सब भाई है ना बे, जिस पे भी उसकी बात हो बे मार लो है जुकर पता करो बे, सुरेंद्र या मेरे काका गतेश से। हाँ, 94 660 91 436 जिस। हाँ,
94 660 91 436 जिस भाई पे भी मुंशी राम की रचना हो तो हमारे लिए तो संपर्क करें। हमें जल्दी ही जो कर दूसरा संस्करण छपावांगे, उसमें सारी बात आ जाएगी। तो आपने जो कवि मुंशी राम थे उनके बारे में सुना, उनकी रचनाओं के बारे में सुना। उनका जीवन काल जो बड़ा ही मतलब कम रहा, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और ऐसी कविताएं लिखी जो कि समाज सुधारक के लिए थी। तो दादाजी की, ताऊ जी की आपने बातें सुनी, तो उन बातों को सुनकर आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें और आप क्या कहना चाहते हो कवि मुंशी राम के बारे में। आपको भी क्या उनकी कविताओं के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में कुछ मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे।